बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत बाफियत से होंगे। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेल टैक्स रिटर्न के हवाले से है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर के हमारे पास ना हमारे पास सेल हो और ना ही हमारे पास परचेज हो, ठीक है, और ना ही हमारे पास कैरी फॉरवर्ड है, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड हम अपनी सेल परचेज के साथ ऑलरेडी लेके खा चुके हैं, लेकिन स्टॉक एनेक्जर एफ के अंदर हमारे पास स्टॉक्स अभी भी अवेलेबल है। तो उसके लिए जो हम अपनी रिटर्न फाइल करेंगे वो कौन सी करेंगे, बेसिकली देखें, जो इनपुट और आउटपुट जिसको हम कैरी फॉरवर्ड कहते हैं वो सिनेरियो अलग है। एनेक्जर ऐप में जो स्टॉक मेंटेन होता है वो अलग है। आपको पता होगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इसमें काफी सारी डिटेल में बात की थी कि हम अगर कोई माल परचेज करते हैं और सेल करते हैं, या पहले परचेज करके जो सेल आउट करते हैं, और एनेक्जर एफ के अंदर जो हम वैल्यू मेंशन करते हैं वो हम अपने कॉस्ट की वैल्यू मेंशन करते हैं कि जितने का हमने माल अपना रॉ मटेरियल खरीदा हो। फर्ज करें कि हमने अपना रॉ मटेरियल 10 रुपए का खरीदा था और उसको हमने 12 रुपए का बेच दिया, तो हम एनेक्जर एफ के अंदर जो हमारी परचेज की वैल्यू 10 रुपए थी वही हम मेंशन करते थे। तो चले आज हम स्टार्ट करते हैं कि अगर कि हमारे पास ना परचेज हो और ना ही सेल हो और ना ही कैरी फॉरवर्ड हमारे पास कुछ आ रहा हो, तो फिर हम कौन सा रिटर्न फाइल करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ये देखें, मैं ऑलरेडी आईआरएस के अंदर लॉगिन हूं और हमने क्या करना है, हमने आना है डिक्लेरेशन के ऊपर। डिक्लेरेशन के ऊपर आने के बाद हमने आना है नीचे और 26 सेल टैक्स रिटर्न एंड फेडरल एक्साइज रिटर्न का हम अपना रिटर्न फाइल करेंगे। ये नील रिटर्न नहीं है। नील रिटर्न वो रिटर्न होता है जिसमें ना आपके पास स्टॉक हो, ना कैरी फॉरवर्ड हो, ना सेल परचेज नहीं होगी, बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, तो हम जाके हम अपना नील रिटर्न फाइल करेंगे। अदरवाइज हमने जो अपना रिटर्न फाइल करना है वो जो हम नॉर्मल रिटर्न फाइल करते हैं 26(1) सेल टैक्स एंड फेडरल एक्साइज रिटर्न, ये वाला हमने अपना रिटर्न फाइल करना है। इसको हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं, पीरियड सेलेक्ट करते हैं। हमने पहले पीरियड गलत सेलेक्ट कर लिया था, दोबारा पीरियड पे आके क्लिक करते हैं। ये टैक्स ईयर हमने 23 लिख दिया। 23 लिखने के बाद हम मंथ ऑफ दिसंबर की रिटर्न अपनी फाइल करने जा रहे हैं। तो 1 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2022 को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखें जी, ये हमने सिलेक्ट कर ली। अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारी सेल टैक्स क्रेडिट के अंदर कुछ भी नहीं है, 0 है। इस तरह अगर मैं सेल टैक्स डेबिट के अंदर आऊं तो ये भी 0 है, और पेबिल के अंदर आऊं तो ये भी 0 है। एडवाइस पेबल में आऊं तो ये भी 0 है, ठीक है। और अब आ जाते हैं एनेक्जर एफ के अंदर। देखिए, मेरे पास ना कैरी फॉरवर्ड है, ना सेल है, ना परचेज है, कुछ भी नहीं है। तो एनेक्जर एफ में आके मेरे पास ये बैलेंसेस आ रहे हैं। तो इस बैलेंसेस की वजह से मुझे ये रिटर्न फाइल करनी पड़ रही है, क्योंकि इतने का माल मेरे पास अभी अवेलेबल है जो मैंने सेल करना है, ठीक है। ये इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी हुई है, ये इन्वेंट्री अवेलेबल है हमारे पास। और जैसे हम इसको सेल आउट करेंगे तो इस जगह पे आके हम इसको बुक करेंगे। ये परचेज की अमाउंट इतनी है और सेल टैक्स की जो अमाउंट आ रही है ड्यूरिंग द पीरियड ये है। तो जब हम इसको सेल आउट करेंगे, ये पूरा अपनी हमारी इन्वेंट्री खत्म होगी तो ये भी 0 होगा, तब जाके हम अपना नील का रिटर्न फाइल करेंगे। तो ये अभी चीजें चल रही हैं, हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है, तो हम इसकी वजह से ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने इसको सेव कैलकुलेट किया। सबसे पहले हम दोबारा एनेक्जर सी पे आए, इसको हमने सबमिट मारा, एनेक्जर सी सबमिटेड, ठीक है। इधर आए, एनेक्जर जे पे आए और इसको भी सेव कर दिया हमने। और दोबारा है हम डेटा के ऊपर, इधर कैलकुलेशन की सेल इस जगह पे आगे सबसे पहले हमने सेल टैक्स रेट की कैलकुलेशन करनी है, फिर सेल डेबिट की कैलकुलेशन करनी है, फिर पेबल्स की हम कैलकुलेशन करेंगे। एडवाइस पे आके इसकी कैलकुलेशन करेंगे। एनेक्जर एफ को दोबारा से हम कैलकुलेट करेंगे, फिर एनेक्जर जी को कैलकुलेट करेंगे, फिर एनेक्जर पी को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर हमने क्या करना है, वेरिफिकेशन पे आना है। वेरिफिकेशन पे आके
हमने क्या करना है, इधर पिन नंबर डालना है। ठीक है, ये हमने पिन नंबर डाल दिया, इसको वेरीफाइड कर दिया, नो थैंक्स, ये हो गया। इसको हमने करना है सेफ, पोस्टपोन्ड, ये सेफ हो गई। फिर हमने क्या करना है, इसको सबमिट मार देना है। कैलकुलेशन मस्ट बी, ठीक है, ये कह रहा है दोबारा से कैलकुलेशन करें। आए दोबारा डेटा पे आए और सबसे पहले सेल टैक्स को आगे कैलकुलेट कर लें, फिर सेल टैक्स डेबिट को, फिर पेबिल को, फिर हेडवाइज पेबिल को, फिर इनेक्जर एफ को, फिर इनेक्जर जी को, फिर इनेक्जर पी को सम अब कर दें इसको सबमिट। यह देखें जी हमारी ये रिटर्न सबमिट हो गई है। अब आए कंप्लीट ट्रांस पे दोबारा आए, इसके ऊपर आए और ये देखें टैक्स ईयर 23 1 दिसंबर से 31 दिसंबर वाला जो ये हमारा रिटर्न था, ये हमने इसको सबमिट कर दिया। इसका हम ले लेते हैं प्रिंट आउट, इसको हम देख लेते हैं यूं, सेल कुछ भी नहीं था। ये देखें सिर्फ और सिर्फ इनेक्जर एफ की वजह से हमने इसको फाइल किया। ठीक है, अब ये फाइल हो गया इसको, और इसका भी प्रिंट ले लें, दोनों का प्रिंट अपने पास रख लें। हालांकि कुछ भी नहीं है इनेक्जर्स के अंदर, खाली है, लेकिन अपने पास रखना हमारे, इसको अपने पास रखना जरूरी है, तो इसको हम अपने पास रख लेते हैं। ठीक है जी, इस टॉपिक के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।